यह 9वां भाग है। 9वें भाग में राधिका जी पवन से कहती हैं कि जब तुम मथुरा धाम में पहुंचोगे तो वहाँ का दृश्य देख करके तुम बहुत ही उत्सुक हो जाओगे। से लिखा, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। राधिका जी कह रही हैं कि जब तुम मथुरा धाम जाते जाते पहुँचोगे तो वहाँ की शोभा को देख करके तुम बहुत ही उत्सुक हो जाओगे। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, उस मथुरा नगर की प्यारी शोभा देख करके तुम मंत्र मुग्ध हो जाना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। कह रहे कि तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। मेरु से मंदिर मतलब होता है कि जो सुमेरु पर्वत, मेरु मतलब सुमेरु पर्वत, और आभा वाले मतलब रोशनी वाले, दृश्य वाले, अर्क मतलब सूर्य। लिखा कि तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। तुम वहाँ जब मथुरा धाम पहुँचोगी तो वहाँ पे सूर्य के समान चमकने वाले सुमेरु पर्वत को देख करके तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और चमकदार दूसरे पर्वत भी जो वहाँ पे हैं, उनको देख करके तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। फिर 10वां भाग है। इसमें कह रही हैं कि देख पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वादों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। कह रही कि यदि तुम मथुरा जाओगे तो वहाँ के मंदिरों में आरती होती होगी, पूजा होता होगा, तो उन आरती पूजा के समय तुम मंदिरों के मध्य जाना, नाना वादों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। और वहाँ पे जा कर के विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं, जो बजने वाले यंत्र हैं, जो बजने वाले ढोल मजीरा इत्यादि वहाँ पे जो रखे हुए हैं, उनको तुम खुश होकर के, मंत्र मुग्ध होकर के, प्रसन्न होकर के बजाना। किवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रस से मुग्ध हो बजाना। और वहाँ पे उस बगीचे में किवा लेके रुचि तरु के शब्दकारी फलों को, वहाँ के तरु मतलब वृक्ष, वहाँ के वृक्षों को, वहाँ तुम्हारे पसंदीदा वृक्षों के फलों को तुम चख करके धीरे धीरे मधुर स्वर रव से मुग्ध हो बजाना। और बिल्कुल प्रसन्न हो करके धीरे धीरे हवा चलना और मंत्र मुग्ध हो के उन वाद्य यंत्रों को तुम बजाना।